दोस्तों, चीन एशिया का एक बहुत बड़ा देश है। यहाँ आने वाले यात्रियों के लिए काफी कुछ देखने लायक है। चीन के विभिन्न प्राकृतिक नज़ारे सुंदर और शानदार हैं। चीन में जहाँ एक तरफ ऊंचे और आश्चर्यजनक पहाड़ हैं, लंबी नदियां हैं और घने जंगल हैं, वहीं दूसरी तरफ हरे भरे घास के मैदान, रेगिस्तान और सुंदर कोस्टलाइन है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, ये परिदृश्य भी लगातार बदलते जाएंगे। एफएमडी प्लैनेट की वीडियो में आपका एक बार फिर स्वागत है। चीन एक बड़ा और सुंदर देश होने के साथ साथ अपनी संस्कृति पर गर्व करने वाला देश भी है। और यहाँ एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। चीन के पश्चिम में जहाँ बहुत विशाल रेगिस्तान है, सुंदर और आश्चर्यचकित कर देने वाली पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वहीं पूर्व में उपजाऊ मैदान है और लंबी तटरेखाएं हैं। और आज के वीडियो में हम चीन के रहस्यमयी स्थानों के साथ साथ चीनी विरासत और संस्कृति की एक झलक देने का प्रयास करेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शांग्रीला के ऊंचे पहाड़ों पर स्थित नीली झीलों के पानी में आकाश में तैरते बादलों का बहुत सुंदर नज़ारा यहाँ देखने को मिलता है। शांग्रीला का कोना कोना, चाहे पवित्र ऊंचे पहाड़ हों या दूर दराज के गांव, अपने मेहमानों को आमंत्रित करते नजर आते हैं। यहाँ का हर हिस्सा उस संस्कृति की अनूठी झलक प्रस्तुत करता है जो सदियों से पवित्र प्रकृति के साथ साथ फलती फूलती रही है। दोस्तों, शांग्रीला सिर्फ एक डेस्टिनेशन ही नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा अनुभव है जो आत्मा को छू लेता है। ये एक ऐसी जीवन शैली की झलक है जो पुरातन होने के साथ साथ अत्यंत रिलेवेंट भी है। शांग्रीला के प्राकृतिक आश्चर्य और आध्यात्म की गहराई इस स्थान को मिथक से जीवंत बना देती है। पृथ्वी का ये टुकड़ा अपने विजिटर्स को स्वर्ग के समान दिखाई देता है और आशा की जाती है कि आपको भी हमारे इस वीडियो के माध्यम से यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध संस्कृति और लोगों की आत्मा का व्यापक अनुभव प्राप्त होने वाला है। हम यहाँ की सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करते हैं और मानते हैं कि इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। ऐसे इस सुंदर स्थान की भावना का प्रत्यक्ष अनुभव करना आसान काम नहीं है, लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारी इस वीडियो के माध्यम से आप भी काफ़ी प्रामाणिक अनुभव प्राप्त कर लेंगे और आपके अंदर भी दुनिया को जानने की इच्छा जागृत हो जाएगी। हुनान प्रांत में स्थित फुरोंग नाम का प्राचीन शहर खूबसूरत और ऐतिहासिक है। ये प्राचीन शहर फुरोंग नाम के झरने के ऊपर एक चट्टान पर बसा हुआ है। झरना काफी सुंदर है और यहाँ का प्रमुख आकर्षण है। फुरोंग अपने अद्भुत दृश्यों, पारंपरिक वास्तुकला और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। क्योंकि इस शहर में कई स्थानों पर कमल के फूल खिलते हैं, इसलिए कुछ लोग इसे लोटस टाउन के नाम से भी जानते हैं। फुरोंग शहर की सबसे प्राचीन कहानियों में से सबसे दिलचस्प कहानी इसके तुओजिया जातीय समूह से संबंधित है। तुओजिया समूह के लोग यहाँ सदियों से रहते आ रहे हैं। उनके अनोखे रीति रिवाज और परंपराएं हैं। फुरोंग शहर में आप पारंपरिक ट्यूडर घर देख सकते हैं। ये घर लकड़ी के खंभों पर बने हुए हैं और इन घरों पर सुंदर नक्काशी की गई है। तुओजिया के लोग अपने रंगीन त्योहारों और अनोखे नृत्य के लिए भी जाने जाते हैं। यहाँ आने वाले यात्री शहर के मुख्य चौक में इन नृत्यों को देख सकते हैं। फुरोंग नाम के झरने के बारे में एक कहानी है जिसमें एक परी को एक इंसान से प्यार हो गया था और परी के आंसू झरने में बदल गए थे और तब से आज तक ये झरना ऐसे ही बह रहा है।
रात में जब स्पेशल लाइट के माध्यम से ये झरना जगमगाता है तो जादुई लगता है। फुरोंग की प्राचीन सड़कों का भी एक अलग ही आकर्षण है। पत्थर से बनी इन सड़कों के किनारे पुरानी इमारतों से सजे हुए हैं। जब हम इन सड़कों पर चलते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हम पुराने समय में पहुंच गए हों। सड़क के किनारे बनी पुरानी दुकानों पर हैंडमेड सामान बेचा जाता है। आप यहाँ पर स्थानीय स्नैक्स का स्वाद भी ले सकते हैं और यहाँ की पारंपरिक चाय भी पी सकते हैं। इस पुराने शहर का वातावरण बिल्कुल शांत है। यहाँ पर कई ऐतिहासिक स्थान भी हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध फुरोंग पैलेस है, जो एक शाही महल है। ये महल तांग राजवंश के दौरान बनाया गया था। ये महल प्राचीन चीनी कुलीन वर्ग के जीवन को दर्शाता है। एक और दिलचस्प दृश्य भी मौजूद है और ये है एक प्राचीन दीवार जो शहर को आक्रमणकारियों से बचाने के लिए बनाई गई थी। इस दीवार के साथ साथ चलने पर दृश्य बड़ा मनमोहक लगता है। तस्वीरें लेने के लिए या खूबसूरत दृश्यों का आनंद लेने के लिए ये स्थान परफेक्ट है। चीन के यूनान प्रांत में लिजियांग नाम का एक प्राचीन शहर है। ये शहर अपनी पुरानी आकर्षक सड़कों, लकड़ी के घरों और अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है। इस शहर के बारे में बहुत सी दिलचस्प कहानियां हैं और उनमें से एक कहानी इस शहर की अनूठी जल प्रणाली के बारे में है। लिजियांग शहर नहरों और जलमार्गों के एक जटिल नेटवर्क के कारण प्रसिद्ध है। एक किंवदंती के अनुसार लिजियांग शहर के संस्थापक, जो नक्सी लोगों के नेता थे, उन्होंने सपने में एक ड्रैगन को देखा और ड्रैगन ने उन्हें बताया कि स्वच्छ और प्रचुर मात्रा में पानी के स्रोत कहाँ हैं। फिर उस नेता ने ड्रैगन के निर्देशों का पालन करते हुए एक झरना खोज निकाला, जो बाद में लिजियांग के लोगों की जीवन रेखा बन गया। इसी झरने का पानी विभिन्न नहरों के माध्यम से शहर के अंदर से होकर गुजरता है और शहर के हर घर को स्वच्छ और मीठा पानी उपलब्ध कराता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि ड्रैगन आज भी लिजियांग और उसके पानी की रक्षा करता है। इन नक्सी लोगों की एक अनूठी लेखन प्रणाली है, जिसे डोंबा लिपि कहा जाता है। धार्मिक ग्रंथ लिखने या इतिहास को दर्ज करने के लिए डोंबा लिपि का ही प्रयोग किया जाता है। पारंपरिक नक्सी लोगों के घर लकड़ी से बने होते हैं, जिनमें विशिष्ट प्रकार की नक्काशी और रंगों का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर एक प्रसिद्ध मू परिवार का घर है, जो शहर का एक शक्तिशाली और संभ्रांत परिवार का निवास स्थान है। इस परिवार ने सैकड़ों वर्षों तक लिजियांग पर शासन किया था और उनकी ये हवेली नक्सी वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। लिजियांग शहर अपनी संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करने के लिए कई त्योहारों को भी मनाता है, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध सैंडवो उत्सव है, जिसे युद्ध और संरक्षण के नक्सी देवता का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। इस त्योहार के दौरान लोग पारंपरिक कपड़े पहनते हैं, नृत्य करते हैं और देवताओं के सम्मान में विभिन्न समारोह आयोजित करते हैं। जब आप लिजियांग शहर का भ्रमण करते हैं तो आपको प्राचीन समय में पहुंच जाने जैसा अनुभव प्राप्त होता है। पारंपरिक घरों को देखना और नक्सी लोगों के बारे में जानना आपको एक ना भूलने वाला अनुभव प्रदान करता है। फैंगक्वांग हुनान प्रांत में स्थित चीन का एक प्राचीन शहर है। इस शहर को फिनिक्स टाउन के नाम से भी जाना जाता है। ये एक प्राचीन ऐतिहासिक शहर है। एक किंवदंती के अनुसार 2 फिनिक्स पक्षी कहीं से उड़कर यहां आए थे और इस स्थान की सुंदरता से मोहित होकर यहीं रुक गए थे। एक इंद्रधनुष के बारे में भी दिलचस्प कहानी है। कहानी यह है कि एक बार आसमान से एक इंद्रधनुष गिरा और पुल में बदल गया और वो पुल आज भी सुरक्षित है। इसकी लकड़ी पर जटिल नक्काशी की गई है।
विजिटर्स यहाँ के स्थानीय व्यंजनों और यहाँ की सुंदरता का आनंद लेने आते हैं। इस शहर में मियाओ जाति के लोग भी रहते हैं जो अपने पारंपरिक परिधान और चांदी के आभूषणों आदि के लिए जाने जाते हैं। मियाओ जाति की महिलाएं खूबसूरत कढ़ाई करती हैं जिन्हें बाजारों में प्रदर्शित किया जाता है। मिंग राजवंश के दौरान शहर के चारों ओर एक दीवार बनाई गई थी। इस दीवार से संबंधित भी एक कहानी बताई जाती है। इस दीवार का निर्माण शहर की रक्षा और फर्निक्स की रहस्यमयी आत्मा को उनकी सीमाओं के भीतर रखने के लिए किया गया था। नदी के दोनों तरफ बने घर एक विशेष प्रकार की लकड़ी पर बनाए गए हैं। ये घर शहर को बाढ़ से बचाने के लिए बनाए गए थे, जिन्हें लकड़ी की पतली पगडंडियों के माध्यम से जोड़ा गया है। किंवदंती के अनुसार इन्हें मानव निवास और प्राकृतिक सौंदर्य के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए बनाया गया है। रात के समय पतली गलियों में लालटेनें जलाई जाती हैं और पारंपरिक संगीत बजाया जाता है। यात्री तुओ यांग नदी में नाव की सवारी करते हुए शहर के शांत वातावरण और आश्चर्यजनक नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। फैंगक्वांग शहर एक ऐसी जीवित पेंटिंग की तरह है जिसके हर कोने में एक कहानी छिपी हुई है। यहाँ के लोग फ्रेंडली और स्वागत करने वाले हैं। चीनी नववर्ष यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है जिस पर लोग आतिशबाजी करते हैं। वो ड्रैगन डांस करते हैं। उनको अपने इतिहास और विरासत पर बहुत गर्व है। वे अपने बड़ों का सम्मान करते हैं और अपने परिवार को महत्व देते हैं। जब आप चीन जाते हैं तो वे आपके लिए अतिथि भाव और दयालुता दिखाते हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? कृपया आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर हमारा मार्गदर्शन ज़रूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय।